आम लोगों की आपदा प्रबंधन, जीवन सुरक्षा व बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्राप्त करना भी है। पिछले वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा ने हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया और ये हमारे जीवन काल की ऐसी आपदा थी जिसका निरीक्षण मैंने खुद किया। पूरे प्रदेश में आपदा ने हिमाचल को हिला कर रख दिया था और 75,000 पर्यटक हमारे मनाली में बिना लाइट, बिना पानी के फंसे हुए थे। हमारी सरकार के प्रयास से हमने उन 75,000 पर्यटकों को सही सलामत उनके स्थान पर पहुंचाया और चंद्रताल जैसी घटना को होने से बचाया। 11 जुलाई को चंद्रताल में हमें खबर मिली, हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की फर्स्ट सॉर्टी के बाद एयरफोर्स के पायलट्स ने कहा कि वहां लैंडिंग की सुविधा नहीं है। 395 के करीब पर्यटक टेंट में ठहरे हुए थे। हमारे 2 एसपी वहां फंस गए और 4 से 6 फुट वहां बर्फ पड़ी हुई थी। -10 डिग्री टेम्परेचर था। एक दिन की भी देरी हो जाती तो कोई भी घटना घट सकती थी। जब पायलटों ने मना किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम अपने राजस्व मंत्री और साथ में संजय अवस्थी जी को मैं लोसर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतारने के बाद उनको जेसीबी में बैठाकर भेजा। उस समय स्थिति ये थी कि रात भर उनको चलना था। रात को 2 बजे वो मुझे वहां पहुंचे। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, एक सैटेलाइट फोन था। उस सैटेलाइट फोन के माध्यम से जब हमें सतवंत अटवाल जी को देख रहे थे, हमें संपर्क हुआ और हमने पाया कि अब हमारे ये पर्यटक बचेंगे। और मनाली की घटना के बाद कुल्लू 7 जुलाई को पूरी तरह से पूरे देश से कट चुका था। उसके बाद 14 अगस्त को शिमला में भयंकर बारिश हुई और 7, साढ़े 7 के करीब शिव बॉडी के पास मंदिर में पूजा याचना के लोगों को उस मंदिर में को लैंडस्लाइड ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। पता लगा कि पूरे प्रदेश में 14 अगस्त को इतनी भयंकर बारिश हुई है और एक ही दिन में अगर आपदा से कोई सबसे अधिक जाने गई तो वो 14 अगस्त का दिन था। एक ही दिन में 51 लोग हमको छोड़कर चले गए। उसके बाद पिछले साल की आपदा में 23,000 घर या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उस दिन हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमारा जीवन काल भी पूरा जीवन काल यहाँ व्यतीत हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई। उसके बाद हमारा ध्यान एसडीआरएफ की तरफ गया और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के एडीजीपी के नेतृत्व में हमने अलग से एसडीआरएफ को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। अब ये होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर एसडीआरएफ के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो आपदा की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लेटून्स है, जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। होमगार्ड जवानों ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 31,000 रात व बचाव कार्य अभियान चलाए, जिनमें लगभग 3600 जाने और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को बचाया। प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड्स को फर्स्ट रिस्पांस नॉमिनेट किया गया है तथा राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को होमगार्ड के अधीन लाया गया है।
हिमाचल प्रदेश में गृह रक्षा की 74 कंपनी कार्यालय तथा 12 प्रशिक्षण केंद्रों को डेजिग्नेटेड रिस्पांस सेंटर के तौर पर नामित किया गया है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने के साथ साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में होमगार्ड्स, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम आपदा प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए प्रदेश की कुल जनसंख्या की 1% आबादी यानी कि लगभग 70,000 लोगों को अगले 5 वर्ष में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान सरकार राज्य अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के नदौन, देहा, इंदौरा तथा कोटखाई में 4 नई अग्निशमन इकाइयां खोली गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अग्निशमन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 240 पदों को सृजन किया है तथा 8 अग्निशमन वाहनों को खरीदने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को सुदृढ़ बनाने और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 4.6 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं ताकि आपदा संभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण, खोज तथा निगरानी के लिए ड्रोन आदि सुविधा मुहैया करवाई जा सके। हम आने वाले बजट में ड्रोन स्टेशंस की बनाने जा रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ड्रोन स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड स्टेशन होता है उसी तरह ड्रोन का स्टेशन होगा और जो कैरिज होता है मेडिकल फैसिलिटीज देनी होगी। उस प्रकार के ड्रोन खरीदने के लिए इसमें हम जो एसडीआरएफ है, होमगार्ड्स है, इनको भी अभी तो 5 किलो के सुविधा ले जाने की ड्रोन के द्वारा है, लेकिन हम इससे ज्यादा ड्रोन वेट उठाने वाले आगे हैं। उसके लिए हमने अभी प्रेजेंटेशन लिया है और अगले बजट में उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। मुझसे एडीजी साहब सतवंत अटवाल जी मिले थे। मेरे ध्यान में ये बातें लाई गई है और उन्होंने कुछ मांगों को रखा है। इन्होंने कहा है कि कम से कम 1,000 पदों को भरने की अनुमति मिलनी चाहिए और जो 1,000 पद इनसे चर्चा करने के बाद जितने भी हम कम से कम 700 पदों को भरने की अनुमति इस होमगार्ड में प्रदान करेंगे। महिला गृह रक्षकों को 100 दिन का मातृ अवकाश की 180 दिन का मातृ अवकाश की सुविधा देने वाले हमारी सरकार की प्राथमिकता में महिला हमेशा से आगे रही है। मैं 180 दिन के जो मातृ अवकाश की देने की घोषणा करता हूं। जब हमारे गृह रक्षक राज्य से बाहर जाते हैं, ये बड़ी विडंबना है, तब उनको 60 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। इसको भी बढ़ाकर मैं बजट में अनाउंस करूंगा 500 रुपए प्रतिदिन देने की घोषणा करता हूं। कुछ और है जो मैं माननीय पालमपुर में एसडीआरएफ मुख्यालय तथा कांगड़ा इकाई परिसर के निर्माण के लिए धन का आवंटन करने हेतु कंट्रोल रूम, एसडीआरएफ कंट्रोल रूम हेतु नए लैंडलाइन नंबरों की मंजूरी करने बारे ये सब चीजें हम कर देंगे और आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने एसडीआरएफ को और होमगार्ड्स के जो भी तकनीक के लिए पैसे हमें आवंटित करने होंगे, हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सबका आज 62वें राज्य दिवस पर सभी होमगार्ड के जवानों का, एसडीआरएफ का और सभी सम्मानित अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत